हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार से बनफेस प्राइमरी की जो वैकेंसी है उसके लिए उसमें एक टॉपिक दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक से मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने बिहार के विभिन्न भागों में पाकिस्तान दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने बिहार के विभिन्न भागों में पाकिस्तान दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए है 19 अप्रैल 1940, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1940, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1940, ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1940, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, बिहार बीपीएससी जितने एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, तो उसमें जो परीक्षा का पैटर्न है पूछने का, वो ऑप्शन 5 दे रही है, ठीक है। तो आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करना, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि कितने माइनस मार्किंग है। जिस हिसाब से हमारी ऑप्शन होंगे उसी हिसाब से माइनस मार्किंग होगी, ठीक। 1/3 1/4 वो तो भी बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1940 में, ठीक है। 19 अप्रैल 1940 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाहौर प्रस्ताव, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है, एक औपचारिक राजनीतिक बयान था जिसे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में अपने 3 दिवसीय आम सत्र के अवसर पर अपनाया था। 13 से 14 अप्रैल 1940 को मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने छपरा का एक सम्मेलन बुलाया। 19 अप्रैल 1940 को मुस्लिम लीग की बिहार शाखा द्वारा बिहार के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तान दिवस के रूप में बनाया गया। तो कब मनाया गया? 19 अप्रैल, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, 19 अप्रैल 1940 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सिपाही विद्रोह कब से शुरू हुआ था? भारत में जो सिपाही विद्रोह था वो कब से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है, मतलब कहाँ से, मेरठ, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है राजकोट। भारत में जो सिपाही विद्रोह था वो कहाँ से शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरठ से। कहाँ से? ऑप्शन ए मेरठ से। दोस्तों, जो सिपाही विद्रोह था वो किस डेट से स्टार्ट हुआ था? दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10 मई 1857। 10 मई 1857 को भारत में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है, मेरठ से। चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का फिशमार्क कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का फिशमार्क कहा जाता है? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछे गए कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? ऑप्शन ए है 20 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 21 मई 1949, ऑप्शन डी है 13 नवंबर 1949। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRE की स्थापना किस वर्ष हुई थी? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1928,
ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1926, ऑप्शन डी है 1930। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए 1928 में HSRE की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी, HSRE की स्थापना दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूना समझौता, जो पूना समझौता था फिल इन द ब्लैंक्स के मध्य हुआ था। पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था। ऑप्शन ए है गांधी जी और लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है गांधी जी और जिन्ना, ऑप्शन सी है गांधी जी और SC बोस, ऑप्शन डी है गांधी जी और BR अम्बेडकर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूना समझौता, पूना समझौता किन के मध्य हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गांधी और अम्बेडकर के बीच में। गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। दोस्तों जो पूना समझौता हुआ था वो किस सन में हुआ था, किस वर्ष, 1932 में। 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट 1932 में आया था और गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ऑप्शन ए है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, ऑप्शन बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ऑप्शन सी है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, और अगर हम सारे जो जितने भी गोलमेज सम्मेलन उतने सब में जो शुरू से लेकर अंत तक जिसने भाग लिया था वो कौन थे, BR अम्बेडकर थे। कौन थे, BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, इन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन कमीशन के बारे में चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक 1931 तक, सॉरी इधर लग देते हैं, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931, ठीक है, तक लंदन में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया था, लंदन में आयोजित किया गया था और इसका कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। ठीक है, 1931 की शुरुआत में शप्रू और जयकर ने गांधी जी और सरकार के बीच समझौता कराने की कोशिश की। 1931 की शुरुआत में शप्रू और जयकर ने गांधी जी और सरकार के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अंत में 5 मार्च 1931 को, कब, अंत में 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जो गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इस संधि के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का फैसला किया जो 1931 में आयोजित किया गया था। तो गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी जी जो थे वो 1931 में जो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। और महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। ठीक है, गांधी जी और BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही था। निम्नलिखित में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही था। ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी है आचार्य कृपलानी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही कौन था, पहले हम जान लेते हैं कि जो बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। ये फर्स्ट नंबर के थे, फर्स्ट श्री कृष्ण सिंह थे। और जो द्वितीय हमारे कौन थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे, ये सेकंड नंबर के थे।
द्वितीय सत्याग्रही डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा थे और फर्स्ट श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसके। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, उन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता था। किसे? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता था? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी राजनेता, चंपारण सत्याग्रह, गांधीवादी और आधुनिक बिहार के वास्तुकारों में से एक थे। वह भारतीय राज्य बिहार 1946 से 57 के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। बताओ, 1946 और 57 के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे। इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जिसे भारत की संविधान को लिखने के लिए चुना गया था और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहली संसद में सेवा की थी। इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी है वारिंद्र कुमार घोष, ऑप्शन डी है पुलिन बिहारी, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, बी डी सावरकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मित्र मेला गुप्त समाज की स्थापना वर्ष 1899 में विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। तो बी.डी. सावरकर और उनके जो भाई थे जी.डी. सावरकर मित्र मेला गुप्त समाज की स्थापना वर्ष इतने में किए थे। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। 1904 में क्या किया था? 1904 में उसका नाम चेंज कर दिया, फिर क्या कर दिया? अभिनव भारत सोसाइटी नाम कर दिया। वीर सावरकर का जन्म जब हुआ था जो वीर सावरकर का जन्म था कब हुआ था? 28 मई 1883 को नासिक के पास बागुर में हुआ था। वह वर्ष 1906 में कानून का अध्ययन करने के लिए लंदन भी गए। उन्होंने इसी वर्ष मेजनी चरित्र का संकलन भी किया था। किसका संकलन किया था? मेजनी चरित्र का। उन पर नासिक के जिलाधिकारी A.M.T. जैक्सन की हत्या का आरोप लगाया गया था और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें वर्ष 1910 में अंडमान द्वीप समूह में सेलुलर जेल भेज दिया गया था। इस सोसाइटी पर वर्ष 1952 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 1952 में प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। कौन सी सोसाइटी? अभिनव भारत सोसाइटी पर 1952 में प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? इम्पोर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस थे इनको देश नायक किसने कहा था? देश नायक किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। किसकी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। उन्हें कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला और वहां एक भारतीय अंतरिम सरकार का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। उन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे भी दिए। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो जय हिंद जैसे नारे भी दिए।
द इंडिया स्ट्रगल उनकी आत्मकथा है। उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा देश नायक कहा गया। इम्पॉर्टेंट ये है द इंडिया स्ट्रगल, द इंडिया स्ट्रगल, द इंडिया स्ट्रगल आत्मकथा किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी पहली कविता अमृता बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई और फिर उन्हें वनफूल और भानु सिंहार पड़ावली लिखा। उन्होंने दिसंबर 1901 में बोलपोर के पास शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? 1901 में की थी। उन्होंने गीतांजलि लिखी, जिसके लिए उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। 1901 में क्या हुआ था? शांति निकेतन की स्थापना की। फिर उन्होंने गीतांजलि लिखी और 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया रविंद्रनाथ टैगोर जी को। उन्होंने फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर 1919 में उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी के बाद ब्रिटिश ताज द्वारा दी गई जो नाइटहुड की उपाधि थी, उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया। उन्होंने 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान की रचना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की थी। भारत में जनगण मन और बांग्लादेश में अमार सोनार बंगला। बांग्लादेश में अमार सोनार बंगला वहाँ की राष्ट्रगान है और भारत की है जनगण मन अधिनायक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर फिलिंदा ब्लैंक्स के बीच हस्ताक्षर किए गए। 1916 के प्रसिद्ध जब लखनऊ समझौता हुआ था, किन के बीच हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी और आगा खां, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक और आगा खान। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है जादू गोपाल मुखोपाध्याय, ऑप्शन डी है हेमचंद्र घोष। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेंगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। कब की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 39-31 लग गए हैं। 3 मई 1939 को इस पार्टी के गठन पर नेताजी ने कहा कि जो सभी फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो रहे थे उन्हें कभी भी ब्रितानी खेमे से मुंह नहीं मोड़ना था और अपनी अंगुली को काट कर और अपने खून से हस्ताक्षर करके फॉर्म में शपथ पत्र भरना होगा। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन ने ऑल पावर टू द इंडियन पीपल शीर्षक से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष के लिए आतंकवादी कार्रवाई का आग्रह किया गया, ठीक है। कौन सा शीर्षक था? ऑल पावर टू द इंडियन पीपल, ऑल पावर टू द इंडियन पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था? HSRA। अभी मैंने इसके क्वेश्चन आपको कराए थे कि किसके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है बटू केशवर दत्त, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी है भगत सिंह। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों
HSRA का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा HSRA का गठन किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी है देवेंद्र नाथ टैगोर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और आप मुझे ये भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि अगर आपको डिटेल में क्लास प्रोवाइड कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो। मैं डिटेल्स भी सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा।